हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 13 तक हुआ था सॉल्व। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है एंड फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस फॉर्म में मैट्रिक्स ए का वैल्यू यानी 2x2 इसका ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में आई का वैल्यू भी होगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पढ़ा ही होगा। आई इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये 1 0 0 1 यानी डायगोनली 1 होता है और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होता है। तो इसके लिए हमें ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए का वैल्यू यानी मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है तो ए स्क्वायर फाइंड होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 1 1 इंटू ए, फिर से यही मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 1 1 3 2 1 1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 3 3 जा 9 9 प्लस 2 1 जा 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू 9 प्लस 2 11 6 प्लस 2 8 9 2 11 6 2 8 3 1 4 एंड 2 1 3। ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अब ये वैल्यू गिवन है, उसमें वैल्यू पुट कर देना है। ए स्क्वायर गिवन वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स आई इक्वल टू 0। ये कंडीशन गिवन है। ए स्क्वायर का वैल्यू अभी लाओ 11 8 4 3, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 11 8 4 3 11 8 4 3 11 8 4 3 ए स्क्वायर ए प्लस ए इंटू स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ गिवन है 3 2 1 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 2x2 और इक्वल टू 0 गिवन है। ये कंडीशन गिवन है, दैट इज 11 8 4 3 प्लस ए मल्टीप्लाई है तो ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू ए 3a 2 इंटू ए 2a ए इंटू 1 ए इंटू 1 ए इक्वल टू बी भी सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ b 0 0 b इज इक्वल टू 0। दैट इज, अब इसको ऐड करेंगे, ये तीनों लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ऐड का साइन है यानी प्लस का साइन है, तो सारे एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 11 प्लस 3a सॉरी यहाँ साइन बी प्लस है, यहाँ प्लस साइन है, इक्वल टू यहाँ है, इक्वल टू यहाँ, तो सारे तीनों एलिमेंट्स क्या है यहाँ प्लस है, प्लस होगा। तीनों मैट्रिक्स का एलिमेंट प्लस होगा क्योंकि साइन बीच में प्लस का है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 8 इसका फर्स्ट ए के ए 1 1 के प्लेस पे 11 है, 3a प्लस b 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a प्लस 0। नेक्स्ट 4 प्लस a 4 प्लस a प्लस 0 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस b
प्लस बी और इक्वल टू जीरो, जीरो को यानी जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो इक्वल मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इक्वल टू जीरो। चलो यहां लिख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ 11 प्लस 3a, 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। 8 प्लस 2a इक्वल टू जीरो, 8 प्लस 2a इक्वल टू जीरो, 8 प्लस 2a इक्वल टू जीरो, इससे 2a इक्वल टू, चलो इसको सेकंड ले लेते हैं। थर्ड 4 प्लस a इक्वल टू जीरो, 4 प्लस a प्लस जीरो मीन्स 4 प्लस a इक्वल टू जीरो, ये थर्ड लेंगे। फोर्थ नंबर 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू जीरो, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये 4 होगा, 4 इक्वेशन। किसी भी सपोज दैट सेकंड से लेते हैं तो सेकंड या थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन में है 4 प्लस a इक्वल टू जीरो, तो इससे a का वैल्यू आएगा -4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a इक्वल टू -4 आ गया। इससे अब इससे थर्ड से सेकंड से लेते हैं तो फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2a इक्वल टू -8, 2a इक्वल टू -8, देयरफॉर a इक्वल टू, इससे भी -4 आ रहा है, यानी a का वैल्यू हमेशा -4 आ रहा है। अब a का वैल्यू -4 है, ठीक है, b में वैल्यू या 1 या 4 किसी में भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू आएगा, पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में a का वैल्यू माइनस पुट कर रहे हैं, तो 11 माइनस 4, a इक्वल टू -4, तो 4 3 या 12, -12 प्लस b इक्वल टू 0, इससे b इक्वल टू क्या आएगा, 11 माइनस 12 -1, राइट साइड जाएगा तो +1 आएगा, तो b इक्वल टू 1 आ रहा है। चलो एक और इक्वेशन फोर्थ है, उसमें भी वैल्यू पुट करके देखते हैं a का। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ में देखते हैं a इक्वल टू -4 पुट करते हैं, तो 3 - 4 प्लस b इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ भी b इक्वल टू 3 - 4 1 और ये राइट साइड जाएगा +1 है, यानी b इक्वल टू 1, यानी v इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर रहा है। a इक्वल टू -4 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है सारे इक्वेशन में, यानी a इक्वल टू, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन हुआ। a और b का वैल्यू ये a -4 एंड b 1, 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, फॉर द मैट्रिक्स A सो दैट AQ - 6a² + 5a + 11i इक्वल टू 0, यहाँ 11i, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन A में मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन होगा उस क्वेश्चन में आई का वैल्यू वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन होगा, यानी जो ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा। तो इसको शो करने के लिए हमें a³ चाहिए, a² चाहिए, और i तो है ही, तो सबसे पहले a² फाइंड करेंगे, तब a³ भी फाइंड कर लेंगे। a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a³ फाइंड करेंगे, तो हमें a³ और a² ये दोनों का वैल्यू चाहिए। तो a² पहले फाइंड करते हैं, a² इक्वल टू a इंटू a इक्वल टू a, मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है 1 1 1 1 2 3 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 एंड 3 इंटू A मीन्स सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 एंड 1 1 2 -3 1 2
-3, 2 - 1 3, 2 - 1 and 3, 2 - 1 and 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -3 -3, 1 -3 1 and -3, 1 and -3 1 -3 एंड 1 इंटू 3 3 प्लस 3। फर्स्ट रो से सबका कंप्लीट हो गया मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 2 जा 6 -6, 1 2 एंड -6। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 -3 इंटू -1 प्लस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 3 -9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 2 -1 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 2 जा 6। सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 एंड 3 इंटू -1 -3। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -3 प्लस 3 एंड 3 इंटू 3 9 प्लस 9। ये हो गया। और इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 + 1 + 1 4, 2 -1 + 1 कैंसिल, यहाँ 2 3 -3 प्लस 3 -3 कैंसिल 1, 2 + 1 3 -6 -3 -3, 4 + 3 7 1 8 8 9 1 9 और 6 15, यानी 1 - 15 -14 -14, 2 6 to 8 -1 7, 2 -3 to 5 -3, 9 3 12 2 14, 9 3 12 12 + 2 14। ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अब ए क्यूब फाइंड करेंगे। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू यहां है 4 2 1 4 2 1 4 2 1 -3 8 माइनस, यहाँ -3 8 -14 -3 8 एंड -14, 7 -3 14, 7 -3 एंड 14। ये ए स्क्वायर का वैल्यू है। इसमें ए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए, और ए का मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ गिवन है 1 1 1 1 1 एंड 1 2 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 2 -1 एंड 3 2 -1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 इंटू 2 2,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 into 1 4, 2 into 2 4 plus 4, 1 into -1 -1. First row third column 4 into 1 4 minus 2 into 3 2 into -3 6 -6 और +3 +3. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 into 1 -3, 8 into 1 8 यानी +8, -14 into 2 -28. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 into 1 -3, +8 into 2 16, 8 into 2 16, -14 into -1 +14. क्लियर? यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा -3, 8 2 16 और +14. सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 into 1 -3, 8 into -3 -24, -14 into 3 14 3 42 -42. अब इसका वैल्यू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 into 1 7, -3 into 1 -3, 7 into 1 7, -3 into 1 14 into 2 +28. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 into 1 7, -3 into 2 -6, +14 into -1 -14. अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 into 1 7, -3 into -3 +9, -3 into -3 +9, 14 3 जा 42 is equal to इसको ऐड करेंगे 4 2 6 और 2 8, 4 4 8 -1 7, 4 3 7 -6 1, 8 8 -28 -20 और 3 -23 16 और 14 40 30 16 40 30 30 -3 27 16 14 30, ठीक है 30 -3 27. ये सारा माइनस है तो -3 -24 -42 4 3 7 2 9 and 4 2 6 -69 and third row 7 4 2 6 3 9 and 4 2 6 -69, 28 -3 25 25 plus 7 32 and 7 minus 14 और 2 14 और 6 दोनों माइनस है 14 6 20 और 7 minus 20 -13 ये तीनों प्लस है तो 9 to 11 7 8, 9 to 11 plus 7 11 plus 7 18 8 and 4 1 5 58 ये आ गया ए क्यूब का वैल्यू मिल गया. अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है. therefore इसका वैल्यू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i. ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इसका वैल्यू फाइंड करना है. ए क्यूब का वैल्यू गिवन है
ए क्यूब का वैल्यू गिवन है, यहां अभी लाए हैं ए क्यूब का वैल्यू 871 माइनस 23 27 माइनस 23 27 ये 1 है, माइनस 23 27 माइनस 69 एंड 32 माइनस 13 32 माइनस 13 32 माइनस 13 58 ये ए क्यूब का वैल्यू हो गया, माइनस 6a स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू यहां है 421, तो यहां लिखेंगे 421 माइनस 38 माइनस 14 माइनस 38 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 38 माइनस 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 एंड 14 ये हो गया 7 माइनस 3 7 माइनस 3 14 7 माइनस 3 ये 6a स्क्वायर हो गया प्लस 5 इंटू ए, और ए मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहां गिवन है 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 ये हो गया प्लस 11i प्लस 11 इंटू आई 11 इंटू आई का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो प्लस आई प्लस 11i प्लस 11 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगा इज इक्वल टू, अब ये इसको तो ऐसा ही लिख देंगे एज इट इज, इसको लिखेंगे 871 माइनस 23 माइनस 23 27 माइनस 69 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 एंड 58 माइनस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 6 1 जा 6 यहाँ 6 3 जा 18 यानी माइनस 18 6 8 जा 48 6 14 जा 84 माइनस 84 माइनस का 84 6 7 जा 42, तो यहाँ 42 6 3 जा 18 यानी माइनस 18 6 14 जा 84 यानी प्लस 84 ये हो गया, प्लस सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 1 जा 5 10 एंड 5 3 जा 15 माइनस 15 5 2 जा 10 5 1 जा माइनस 5 यानी माइनस 5 एंड 5 3 जा 15 ये हो गया, और प्लस 11 में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस 11 इंटू 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये होगा। अब इस सारे को सम फाइंड करेंगे सारे का, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, तो यहां रफ कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है 8 प्लस 8 माइनस 24 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस अब यहाँ 11 मल्टीप्लाई हो गया सारा एलिमेंट में, तो 11 यहाँ नहीं लिखाएगा,
प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को सारे को ऐड करेंगे, यानी ये माइनस होगा, बाकी ये दोनों प्लस होगा, तो 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11। अब यहां देखते हैं कैलकुलेशन करके, 11 5 कितना होगा, 16, 16 और 8, 16 और 8 24, 24 माइनस 24 0, तो इसका वैल्यू यहां लिख देंगे 0। क्लियर है? ठीक है, 7 माइनस 12 सेकेंड, यानी सेकेंड एलिमेंट है 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 प्लस 5 और प्लस 0, प्लस 5 प्लस 0, इसका क्या होगा 7 5 12 माइनस 12, ये भी एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, अब थर्ड है एलिमेंट्स है 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 5 और प्लस इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो ये प्लस 0 प्लस 0, 5 प्लस 1 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां भी 0 होगा। ठीक है, अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 18 होगा, एंड प्लस 5 और प्लस 5 और प्लस यहां सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो यहां 0, 18 5 23, यानी माइनस 23 प्लस 23, ये भी यहां 0। क्लियर है? अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट्स का कैलकुलेट, इसको सम करेंगे। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है 27 माइनस 48 प्लस 10 और प्लस 11, प्लस 10 प्लस 11, 27 प्लस 10 37 प्लस 11 48, यानी 48 माइनस 48 इक्वल टू 0, तो यहां भी ये 0 होगा। अब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट माइनस 69 और माइनस प्लस 84, ठीक है, माइनस 69 माइनस प्लस 84। अब थर्ड रो माइनस 15 और प्लस सेकेंड का थर्ड यहां 0 है, तो ये 0 प्लस 0। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं, 15 और 16 माइनस 69 माइनस 15 617 माइनस 84 और माइनस 84 प्लस 84, माइनस 84 प्लस 84 0, तो यहां भी इसका एलिमेंट्स 0 होगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट सबका सम फाइंड करेंगे, सबका 32 है, 32 माइनस फर्स्ट एलिमेंट्स इसका 42 माइनस 42, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस 10 और इसका प्लस 0, प्लस 10 और प्लस 0, यानी 32 प्लस 10 42 माइनस 42 इक्वल टू 0, तो यहां भी 0 होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है माइनस 13, यहां माइनस प्लस 18, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट माइनस 13 माइनस प्लस 18 माइनस 5 एंड सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट यहां 0 है, तो यहां प्लस 0 माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 और प्लस 18, माइनस 18 प्लस 18 0, तो यहां भी 0 हुआ। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यहां 58, तो यहां 58 माइनस 84 माइनस 58 माइनस फर्स्ट है 58 माइनस 84 फिर इसका थर्ड प्लस 15 और इसका थर्ड 11 है, प्लस 11 यानी 15 और 11 26 और 58
26 प्लस 58, 5 1 6, 6 और 8 14 और 1 1 2 1 3 5 8 यानी 84 माइनस 84 इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 और ये सारे एलिमेंट्स 0 आया, सारा एलिमेंट 0 है तो वो 0 के इक्वल होगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसका इतना इक्वल टू क्या प्रूव किए? 0। और यही प्रूव करना था कि ये पूरे का वैल्यू 0 होगा। तो एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन यानी एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया, यानी प्रूव हो गया। अब इसी का हेल्प है, जो प्रूव किया है उसी के हेल्प से ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर यहां लिखेंगे, ये जो प्रूव किया है उसको लिखेंगे, क्या है? ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर। चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, प्लस 5a प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, इसको एक साथ रखे, ए स्क्वायर बाहर कर लिए, माइनस 6 इंटू ए इनवर्स, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को यहां लिख लेते हैं ए इंटू ए इनवर्स, मल्टीप्लाई किए, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, प्लस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए ए इनवर्स से। अब ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां लिखेंगे आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, आई होगा, आई इंटू ए प्लस 5 आई ए इनवर्स इंटू ए, आई होगा, इसका वैल्यू आई होगा, प्लस 11 ए इंटू ए इनवर्स इंटू आई में ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स या इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो वही इनवर्स या मैट्रिक्स ही रहेगा। तो यहां होगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। दैट इज आई में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 6 इंटू ए इंटू आई, तो यहां ए ही रहेगा, आई में ए से मल्टीप्लाई होगा ए होगा तो 6 से प्लस यहां 5 छूट गया है क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, और यहां 5 है तो 5i होगा, 5i यहां लिखेंगे 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0, प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। देयरफॉर 11 ए इनवर्स इक्वल टू, राइट साइड जाएगा तो प्लस वाला वैल्यू माइनस होगा, माइनस वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो यहां 6 से माइनस था तो 6 से प्लस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, ये होगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू, दैट इज सबका वैल्यू पुट करेंगे, 11 ए इनवर्स, दैट इज 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 इंटू ए, 6 इंटू मैट्रिक्स ए, 6 इंटू मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या गिवन था? 1 1 1 1 2 माइनस 3, 1 1 1 1 2 माइनस 3, 1 1 1 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3,
1 2 minus 3, 2 minus 1 and 3, 2 minus 1 and 3, 2 minus 1 and 3, 6 a हो गया माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किए हैं तो ए स्क्वायर वहां से लिख लेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू यहां है 421 माइनस 38 माइनस 14, 421 फर्स्ट रो में एलिमेंट है 421, सेकेंड रो माइनस 38 माइनस 14, यानी 421 माइनस 38 माइनस 14, 421 माइनस 38 माइनस 14, 421 माइनस 38 माइनस 14, 421 माइनस 38 माइनस 14 एंड थर्ड रो का एलिमेंट है 7 माइनस 3 14, 7 माइनस 3 14, 7 माइनस 3 एंड 14 माइनस ए स्क्वायर हो गया और माइनस 5i माइनस 5 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इनवर्स दैट इज 11, ए इनवर्स इक्वल टू 6 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 6 6 6 6 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 6 3 जा माइनस 18, 6 2 जा 12, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 एंड 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 इंटू 1 6 6 6 6 6 2 जा 12 माइनस 18, 6 2 जा 12 माइनस 6 और 18 माइनस इसको एज इट इज लिख देंगे 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 एंड 14, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 सॉरी माइनस 14, 7 माइनस 3 14 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये हो गया। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, अब सारे एलिमेंट्स को 6 माइनस 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 यानी माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 5 माइनस 3 होगा, 6 माइनस 2 4 और 4 माइनस 0 4 होगा, 6 माइनस 1 5 और 5 माइनस 0 यहाँ 5 होगा, 6 माइनस और माइनस 3 यानी 6 प्लस 3 9 और 9 माइनस 0 9 होगा, 12 माइनस 8 यानी सेकंड इसका सेकंड एलिमेंट 12 माइनस 8 4 और 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 18 माइनस प्लस 14 माइनस 18 प्लस 14 माइनस 4 और माइनस 0 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 एंड 12 माइनस 7 12 से 7 माइनस होगा 5 और 5 माइनस 0 5 होगा, माइनस 6 माइनस प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 और माइनस प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 0 माइनस 3, 18 माइनस 14 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 18 का 14 है, 18 माइनस 14 4 और 4 माइनस 5, 18 माइनस 14 4, 18 माइनस 14 4 और 4 माइनस 5 माइनस 1 ये आ गया 11 ए इनवर्स का, दैट इज 11 ए इनवर्स इक्वल टू ये हमें ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 इंटू ये मैट्रिक्स लिख देंगे -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 एंड -1 और यही इनवर्स फाइंड करना था तो इसका आंसर ये हो गया। एक प्रूव करना था जो प्रीवियस पेज पे प्रूव किया और इनवर्स फाइंड करना था तो इसका इनवर्स ये होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।